2005 में 14,916 बांग्लादेशीज को डिपोर्ट किए गए, लेकिन 2014 में ये घट के 989 हो गया और 2019 में इट इज जस्ट 299। ये शो करता है कि देश के गृह मंत्री जो अभी बिहार में डेरा डाले हुए थे, उनके बातों में कितनी दम है। बार बार वो घुसपैठियों का वो भी नाम ले रहे थे। उनकी मंत्रालय क्या कर रही है, उन्होंने क्या किया, वो बोलने उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। बिहार में कहा कि ये हो नहीं सकता है, उन्होंने उनका बयान देख लीजिएगा। आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, गृह मंत्री का बयान अहमियत रखता है। बिहार में जो उन्होंने घुसपैठिए को लेकर सोमनाथ भारती। ओके गौरव 20 सेकंड। हाँ सूरज जी, अब आपके सारे रोंगटे सारे बाल शरीर के खड़े होने वाले हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं 2004 में जब आपकी सरकार थी जुलाई में, तब पूछा गया कितने घुसपैठिए हैं भारत में। आपको मालूम है आपकी निकम्मी निठल्ली कांग्रेसी सरकार ने क्या कहा? कहने लगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है। और नवंबर 2016 को पूछा गया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट नंबर बता के बताया कि ये घुसपैठिए आपके समय में आए हैं और इन घुसपैठियों को निकालेंगे। ये मेरे हाथ में डेटा है, तो कम से कम अपनी निकम्मी निठल्ली सरकार से कहिए ये तो आप ही के शासन में उन्होंने देखिए अब आप कह रहे हैं घुसपैठिए आए तो आए, जो निकालना था। ये क्या कह रहे हैं? जो देश की बात करते हैं वो तो बैठ के उनको ये आप क्या कह रहे हैं घुसपैठिए आए तो आए? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रह आए तो आए। अगर इनकी बात अभी भाई क्या कह रहे हैं आप सुनिए, बताएं देश को कितनी जहरीली है। कह रहे घुसपैठिए आए तो आए, सोनिया गांधी के बच्चों की तरह है घुसपैठिए, नहीं बिल्कुल आपत्ति है मुझे आपकी बात है। ये नरेंद्र मोदी के मुझे भी आपत्ति है। आप भारत माता के लिए कोई चिंता नहीं करते, मुझे आपत्ति है, मुझे दर्द होता है, इसीलिए मुझे दर्द निकाला गया है। आपको सोनिया माता की चिंता है, इसलिए लेकिन भारत माता की चिंता आपको नहीं है। आपको भारत माता की चिंता क्यों नहीं है? आपको सोनिया माता की चिंता है। ये मुझे आपत्तिजनक लगता है। आप क्या दीजिएगा? अमेरिका दिखा रहा है आपको क्या भारत माता आ गए तो आ गए। कल भी हथकड़ी लगाकर भारतीयों को परिवार अपने घर में रखेगा। भारत माता की चिंता 10,000 घुसपैठियों को रखवाइए जो कांग्रेस के समय में भारत में आए थे। रखवाइए उन्हें, दूध पिलाइए सपोलो को, हमारे ऊपर दूध पिलाइए सपोलो को। विदेशी कहता है कि सपोलो को दूध पिलाइए। जब राहुल गांधी को काटेंगे ना सांप बन के तो पता चलेगा। सोमनाथ भारती अब 12 राज्यों में होने जा रहा है आज रात 12 बजे से। क्या आपको लगता है कि यही आपके लिए दिक्कत वाली बात है? यही दिक्कत वाली बात है कि हो क्यों रहा है? होना ही नहीं चाहिए। लिए दिक्कत वाली बात 2000 पहले भी हुआ। देखिए हमने तो अच्छा अब आप कह लीजिए मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए बहुत मैं तो इस पर कोई चैलेंज कर ही नहीं रहा। एसआईआर करिए, लेकिन उसका इंटेंट ठीक रखिए। इंटेंट क्या है? आप घुसपैठिए के नाम पे जो नॉन बीजेपी वोटर्स हैं उनको डिलीट कर रहे हैं। घुसपैठिए आपको मिल रहे हैं 390, डिलीट आपने कर दिए 65 लाख। ठीक है, देखिए ये जो फेक एक ट्रेंड चल पड़ा है बीजेपी के अंदर, यमुना मतलब मलयुक्त यमुना जी में पूर्वांचली करें भगवान सूर्य की उपासना, और माननीय मोदी जी के लिए अलग से फिल्टर्ड वाटर का एक पॉन्ड बनाया गया नकली यमुना जी को। तो मैं कह रहा हूं भाई ये दो मफलर वाले जो दोहरा रवैया है भाजपा का जनता के प्रति, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मुझे तो ये लग नहीं पा रहा। साफ हो गई है भाई आज 20 साल के बाद भाजपा के पास तो बढ़िया हो रहा नहीं है बिहार में। आप तो यमुना साफ काम कर दिए, इतने काम कर दिए, 7 महीने में करी हमने इतने काम कर दिए। गौरव यमुना साफ नहीं हुई है। गौरव क्लैरिफाई करना चाहूंगा आपको, यमुना साफ नहीं हुई है, एक आर्टिफिशियल घाट क्रिएट किया गया है। यमुना साफ नहीं हुई है। 6 महीने में आपकी सरकार भी यमुना साफ नहीं कर पाई है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है 6 महीने में साफ करना। मैं भी उत्तर देता हूं। ना तो यमुना साफ किया है, ना पोल्यूशन ठीक किया है, ना लेकिन साफ सफाई भारती। देखिए एक सरकार आपकी भी 10 साल रही है, घाटों की साफ सफाई हो सकती थी अगर वहां पर आर्टिफिशियल घाट भी बनाने हमने कभी धोखा नहीं किया थे लोगों की सुविधा के लिए। तो आप देखिए कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि क्लीन चिट उनको है, क्लीन चिट आपको है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। इस बार सुनिए, इस बार
क्योंकि इन्होंने बड़े सारे वादे किए थे अमीश जी, आप देखें कि 2,500 रुपए महीना प्रति महीना दूंगा महिलाओं को। ठीक है, जवाब गौरव भाटिया देंगे, अनुराग भदौरिया भी वेट कर रहे हैं। देंगे बिजली में, होली में, दिवाली में, वो नहीं किया इन्होंने। कहा प्रदूषण खत्म, मलूक नागर में इंतजार कर रहे हैं। गौरव अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। के फिगर्स को फ्रॉडलेंट करने के लिए वहां पे छिड़काव कर पानी का, जो रिकॉर्ड करता है वहां पे छिड़काव हो रहा है। इतनी धोखाधड़ी दिल्ली वालों के साथ हो रही है, आपके बिहार वाले जवाब देंगे इसका। भाई फिर आवाज आ रही है। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा आपके तो 2 वोट नहीं है ना, आपने तो डिलीशन करा दिया एक अपने वोट का। भैया हमारा, आप अपनी चिंता करो प्रभु, हमारा एकदम ठीक है। हमको तो दिक्कत खाली उन्हीं से होती है जो बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर है, वही इस देश में गड़बड़ी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाद बाकी तो सब राष्ट्रभक्त हैं यहाँ पे, जो राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं। राष्ट्र मतलब लोगों की चिंता करते हैं, युवाओं की चिंता करते हैं, महिला समस्या का ख्याल रखते हैं, मेडिकल व्यवस्था ठीक हो उसके ख्याल रखते हैं, एजुकेशन व्यवस्था ठीक हो उसकी ख्याल रखते हैं। यही तो राष्ट्र की बात है ना, वही हम करते हैं। इनको चिंता किसकी रहती है? इनको चिंता रहती है काम की बात है, बेरोजगारी, रोजगार काम की बात है। आपके लिए नहीं होगा रोजगार काम की बात है, बीजेपी के लिए रोजगार काम की बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। महंगाई आपके लिए काम की बात नहीं है, भ्रष्टाचार आपके लिए काम की बात नहीं है। यमुना में क्या हालत है, एक विधायक जी, अरे आप ये महंगाई भ्रष्टाचार एक विधायक जी गए थे, सुन तो लीजिए, संतुलन बिगड़ गया। सुन लीजिए, एक विधायक जी गए थे SIR पे किनारे, कह रहे थे हम पानी पी के दिखाएंगे। यमुना माँ ने कहा बेटा झूठ बोल रहे हो, उन्होंने पानी में खींच लिया, तो वो पानी में गिर के तो यमुना माँ ने उनको सिखा दिया बेटा झूठ मत बोला करो। बीजेपी के तो साफ उनको, एक विधायक जी को, हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, जिनको यमुना माँ नहीं पसंद कर रही है, उनका हम नाम क्यों ले? यमुना माँ के सामने झूठ बोल रहे थे, यमुना मैया ने खींच लिया उनको और कह दिया भैया आप गलत काम कर रहे थे। तो आप झूठ बोलोगे। दूसरी बात है, देखिए हम लोग संस्कारी लोग हैं, जब टीवी चैनल बैठते हैं, चाहे जूम आउट करो जूम इन करो, आपको क्लियर मिलेंगे। आप दूसरे प्रवक्ताओं की चिंता करो जूम आउट जूम इन की, हमारे यहां सब ऐसा नहीं है। हम लोग राष्ट्रवादी, साफ सुथरे, संस्कारी लोग हैं। जूम आउट जूम इन की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे। जूम आउट गौरव अबाउट आउट करिए। गौरव भाटिया आपकी बारी है। ओके गौरव जी। अनुराग शांति। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, ये टूटी साइकिल के जो प्रवक्ता आते हैं, टायर है पंचर, हैंडल है निकल गया, पहिया बाहर है, सीट हटा दी गई है और फिर कहा जाता है बैठ जाओ, तो दर्द तो हो गई। और पता नहीं सारे चुनाव हारे बेचारे। मानसिक संतुलन देखिए, बोलने लगे। देखा मुंह का बवासीर यही है, कम से कम संस्कार तो सीख लो। देखा आपने कपड़े कैसे पहने जाते वो तो सीख लो, मानसिक बाकी तो बाद में बात कर लेंगे। सोचो क्या हालत है। अमीर भाई ये तो गलत बात है, मैं तो समझता हूँ ऐसे लोगों को मत लाइए। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो रोज आप देखेंगे बगल में से कुत्ता भौंकते हुए चला जाता लगता है, क्या करें अब? अमीर यही आपको देखते हैं, यही इनका तरीका है, इनको कुछ नहीं पता है, बताइए इनको कुछ नहीं पता है। अब अमीर अखिलेश यादव के पास जाके जूम इन कर रहे थे, एक बार कैमरे से थप्पड़ पड़ा था, गालों में देखिए कैसे सूजन है। अखिलेश भाई ने कहा इन्हें, क्या जूम इन जूम आउट करते रहते हो रोज यहाँ आके? चप्पल उठा के खड़े रहते थे कमरे के बाहर, बताओ, चप्पल उठा के। अरे भैया, और तब भी लात मार दी जाती थी, बाहर जाओ, नाते देते 2 महीना। बताओ हालत देखो भैया, हमको बना दो। अगर ऐसा प्रवक्ता होगा तो पार्टी के वोट तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। चर्चा है SIR भैया, मैं पूछ रहा हूँ, चलो संविधान का अनुच्छेद बता दो जिस पे SIR हो रहा है, बताओ संविधान का अनुच्छेद ले ली। अब इनके 6 साल ले लिया और जब सरकार गई तो पागल आती है, पागल खाने भेजो, इलाज मैं कराऊंगा। अरे प्लीज, ये क्या कुछ कह रहे हैं आप लोग? एक राउंड करिए। अनुराग क्या कुछ कह रहे हैं आप? इलाज कराऊंगा इसका। क्या बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिप्सी ले ली भैया, ये कर लिया। आप कह रहे टूटी साइकिल पे घूम रहे थे, चप्पल उठाते, विषय नहीं।